अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइन आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट समीर। आज हम जनाब फिर एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं आवाम के दरमियान। देखते हैं हमारे इस छोटे से सवाल का आवाम क्या जवाब देती है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। खान साहब, एक छोटा सा सवाल है कि क्या इस्लाम हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है हुक्मरान को कि वो अवाम के पैसे से हज करे? नहीं, अवाम का पैसे जो है ना वो आज भी कबूल नहीं होगा जब तक अवाम इजाज़त ना देगी। लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये होता है ना कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 200 बंदे के लिए हज के लिए अपने ज़ाती बंदों का एक ग्रुप इकट्ठा किया और उसकी एक एप्लीकेशन वज़ीर आज़म को दे दी और वज़ीर आज़म ने पास कर दी, आवाम से तो पूछा ही नहीं गया। सर महंगाई तो फिर पड़ेगी, तो अवाम के ऊपर बढ़नी है, तो अवाम ने चिक्के निकालनी है, वो आज कैसे कबूल होएंगी? ये ख़जाने से जा रहा है माल, अवाम आगे से भूखी मर रही है। लेकिन है कि मसला ये है कि फिर उधर ही आ गया। अवाम का सोचना चाहिए था, पहले अवाम का सोचे कि ये ख़जाने में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, फिर अवाम को सोचे हज के लिए भेजें। ठीक है, अच्छे काम है, लेकिन ख़जाना भरना होना चाहिए ताकि वो इस्लाम ये इजाज़त देते हैं कि अगर अवाम भूखी है पहले अवाम को सोचे। जैसे दूसरी मुमलकतों में जाके ना वो अवाम को सोच रहे, गरीब को सोच रहे, उनके बच्चों के सोच रहे, मुस्तकबिल के लिए सोच रहे। इधर तो हमारे लोग जो है ना जो भी पढ़ाई कर रहे वो भी हम नहीं ये करा सकते। जितनी तनख्वाह हमारी है उसमें हम रह जाते हैं, बच्चे हमारे अनपढ़ रह जाते हैं, नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, ना तालीमी ना दीनी, क्योंकि महंगाई की वजह से रोटी नहीं उसको मिलती है, तो उसको कैसे हम पढ़ाएंगे। दूसरी बात है कि हज जो है ना ठीक है उसके ऊपर फ़र्ज़ है, जिसके पास ज़ाती पैसा हुआ है वो ज़ाती पैसों में जाए तो बहुत मज़ा आएगा। तो जो हुक्मरान ऐसे बिल पास करेंगे वो तो उनकी ज़ाती एक मामला है कि उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनको खुश करने के लिए इतनी आज के लिए भेजे हैं। ये हज तो ना हुआ, आउटिंग हो गई। ये तो आउटिंग ही मज़ा तब आता है कि अगर ख़जाने में कुछ है, बिल कम करें हमारे ख़जाने में से तो हुक्मरान फिर भी नहीं ले सकता। अगर ख़जाना भरा भी हो ना तब भी इस्लाम हमारा दीन इजाज़त नहीं देता कि हुक्मरान वो ख़जाने में से पैसा निकाल के तो हज कराए। बिल्कुल सही बात है, पैसों अपने जेब में पैसा होना चाहिए, जा सकते हैं ख़जाने में से, या वज़ीर आज़म अपने जेब से निकालें तो फिर हक़ है कि चलो वज़ीर आज़म ने अपने जेब से निकाल के उसको दे दिए और वो ख़जाने से पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं है। तो आगे महंगाई इतनी हो रही है कि हम जो है परेशान हैं, कारोबार है नहीं, तो हर बच्चा बड़े छोटे से लेके परेशान है इस मसले में कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जो भी हुक्मरान आते हैं कहते हैं ये ख़जाना खैली है, हम कहाँ जाएँ? जो इंसान कलमा गो है, मुसलमान है, इस्लाम के दायरा कार में है, वो इस चीज़ को समझता है। अल्लाह की ज़ात पाक मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। नहीं जी, ये इजाज़त नहीं देता। क्या ऐसा हज दीन में कबूलियत का है कहीं जिक्र के कबूल होगा? नहीं होगा, इस तरह नहीं होता, इस तरह तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आवाम का पैसा वो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये आवाम की हक़ है और आवाम पे ही लगना चाहिए। कि उन्होंने एप्लीकेशन दी और उन्होंने वो पास कर दी जिसमें तकरीबन को 20 करोड़ रुपया खर्चा आएगा, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, इसके बारे में बड़ा वो ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। एक बात गलत है वो गलत ही है। ऐसी बात नहीं है कि किसी को हक मार के आप हज करने चल जाओ, ये ऐसा अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, इसको इजाज़त नहीं है। नहीं इजाज़त नहीं देता। चलें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हक़ में दुआ कर दें कि अल्लाह पाक उन्हें भी ये समझने की तौफीक। उनके अलावा सबको समझने की तौफीक दे। सब असल में पता क्या है, वो इकबाल ने आज पाकिस्तान बनने से पहले कहा था ना, जवाब शिकवा लिखा था, तुम कारी भी हो मुल्ला भी हो, बताओ तुम मुसलमान भी हो। उनका एक और शेर था उसी में, जवाब शिकवा में लिखा था। जब उन्होंने शिकवा लिखा था पहले, तो उसके बाद उन्होंने जवाब शिकवा भी लिखा था, तो उसमें एक शेर था, वज़ा में हम तो नसारा तमद्दन में हनोद, ये मुसलमान देखो जिसे देख कर शर्माई होद। वो आज 170 साल बाद ये आज नुमाया हो रहा है। ये 70 साल पहले उन्होंने बातें कही थी, तो आज हम देख रहे हैं। वली थे ना जी, वो वली थे, वो अल्लाह के नेक बंदे थे। वो जो बातें कर गए वो आहिस्ता आहिस्ता सच होती नज़र आ रही हैं, सब होती नज़र आ रही हैं, यही बात तो है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, किसी भी मज़हब में ऐसा कोई बात ही नहीं है। हमारे पास इस्लाम में तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। जो भी काम करना है अपने पल्ले से करना चाहिए हर बंदे को। इसके अलावा जो भी वो करेगा वो कबूल ही नहीं होगा, अमल ही नहीं कबूल होगा भाई। अवाम की तो इजाज़त नहीं है तो अमल कैसे कबूल होगा? कैसे भी इजाज़त है ही नहीं। देखिए, मैंने अगर खाना खाना है आपके साथ जाकर आपको कहता हूँ कि यार मुझे खिला दे, अगर इजाज़त दी है तो फिर बात है ना।
जब हमें लोग इजाज़त ही नहीं दे रहे तो फिर किस चीज़ की उनको ये हज करने की इजाज़त है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादती है ना। देखिए पहले ही मुल्क का वो हालात हुए हैं कि हर बंदा पिस गया है महंगाई में। अब ये जो लोग ये कर रहे हैं ऐसे हज की ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इनके तो अपने खैर से वो तिजोरियाँ भरी हुई हैं ना, तो उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करते ये? वो कम पड़ जाएंगे। नहीं, कुछ भी नहीं पड़ता। वो पहले बहुत नाको नाक भरी हुई हैं। एक तो होता है ना भरी है, एक नाको नाक भरी हुई है, ये तिजोरियाँ नाको नाक भरी हुई हैं। गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आप करेंगे तो फिर उसका हिसाब आगे जाके देना पड़ेगा, ठीक है ना। अवाम क्या जारी कर सकती है, जो उससे हो सकता है वो कर रही है। अब टैक्स जो हो आ रहा है, अभी भी चल रहा है। इमरान खान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, तब से लेकर अब तक जो चल रहा है टैक्स, वो अभी भी कंटिन्यू है। टैक्स कहाँ पे रुका है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 200 बंदे की ये एप्लीकेशन दी नवाज शरीफ साहब, अपना शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, और उन्होंने वो पास कर दी जिस पे खर्च आएगा तकरीबन 20 करोड़। कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं अब क्या कह सकता हूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि खुदाया आप खुदा का खौफ खाएँ और आवाम को प्लीज़ जीने दें। आप अगर हुकूमत नहीं करना चाहते, नहीं सही तरह चलाना चाहते तो प्लीज़ चले जाएं मुल्क छोड़कर, ठीक है। हमें आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप आवाम का कुछ भला कर सकते हैं तो प्लीज़ खुदाया करें। अगर आपके दिलों में खुदा का खौफ है तो ऐसे उम्रे हजों की कोई भी ज़रूरत नहीं है।